चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली वो दो भाग में बांट दिया गया है उसको। एक को कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आता है। ठीक है, और एक है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स आते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड बनाया गया है केवल डिफेंस सिस्टम के लिए। लेकिन ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये सबके लिए है। समझ लीजिए कि एक तरह का ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और जो वो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डिफेंस के लिए है। माने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना होता है। और चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम हो और चाहे वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो, इन दोनों को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा गया है। दोनों का काम वही ट्रांसपोर्टेशन ही है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे वही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। तो चूंकि आप जानते ही होंगे जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन है? तो दिस वन इज ऑरिकल एंड दिस वन इज वेंट्रिकल। ऑरिकल का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, ठीक है, और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, उसके पहले आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा ब्लड के बारे में आपको बता दें। ब्लड क्या है? ब्लड को कैरियर कहते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड की जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक लिक्विड में रहता है, जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड के अंदर और भी बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजेन है, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं 1 से लेकर 13 तक। क्लॉटिंग फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12 और फैक्टर 13। इसमें जो फैक्टर 9 और फैक्टर जो 8 है, इन दोनों के कमी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, वो आगे पढ़ना है आपको। ठीक है, उसी में मेडिकल में सवाल है कि क्रिसमस डिजीज जो होता है वो किस फैक्टर की कमी से होता है? तो फैक्टर 9 के कमी से क्रिसमस डिजीज होता है। ठीक है, और यूनिकनेस देखिए कि क्रिसमस में जो वर्ड है वो 9 लेटर भी है उसके अंदर, CHRISTMAS। याद रखने के लिए बता दिया मैंने आपको। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, एक हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं, जो क्वीन विक्टोरिया जो थी लंदन वाली, ब्रिटेन, उनके पूरे फैमिली में था। अब कहने का मतलब है कि उनके यहाँ की बीमारी को भी रॉयल डिजीज कहा जाता है। अब समझ रहे होंगे कि ठीक है। तो ब्लड है, तो ब्लड की ये कंपोनेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, ब्लड बनता है बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस भी कहते हैं। ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, CO2 को भी कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और अगर CO2 के साथ अगर कंबाइन करेगा तो उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली बेसिकली हम लोग को इस टॉपिक में ब्लड के दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। एक को कहेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने ऑक्सीजन रिच ब्लड, और एक को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने CO2 रिच ब्लड। ठीक है, और ब्लड जिस वेसल्स में फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि बेसिकली 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरी में
मोस्टली आर्टरी में मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराया जाता है, एक एक्सेप्शन भी है पल्मोनरी आर्टरी। और वेन में मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराया जाता है, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। और जो ब्लड कैपिलरीज क्या है, तो जहाँ भी एक्सचेंज करना हो मटेरियल का वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक है। जहाँ भी मटेरियल का एक्सचेंज करना हो वहीं पे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ही, क्योंकि वहीं पे डिफ्यूजन बाउंड्री होता है जहाँ पे मटेरियल्स वगैरह का एक्सचेंज करता है। अब वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है या जो भी ये सब आगे की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि हाँ भाई हार्ट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब है हार्ट, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट हम लोग को थोड़ा डिटेल में जानना है। तो हार्ट किस चीज़ का बना होता है, तो हार्ट बना होता है एक स्पेशल टाइप के मसल से, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये कभी नहीं थकते, नॉन फैटिग होते हैं, ठीक है। साथ साथ जितने ही मसल्स हैं सब थक जाते हैं, स्केलेटल थक जाएगा, स्मूथ थक जाएगा, लेकिन जो कार्डियक मसल्स वगैरह होता है वो थकता नहीं है, क्योंकि इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। और कार्डियक मसल्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो मायोजेनिक होता है, ठीक है। यानी द कार्डियक मसल्स हैव एबिलिटी टू ओरिजिनेट एंड कंडक्ट देयर ओन इम्पल्सेस जस्ट लाइक न्यूरॉन्स। इस एबिलिटी की वजह से कार्डियक मसल्स को हम लोग मैंने ह्यूमन के हार्ट को मायोजेनिक भी कहा जाता है। यानी ब्रेन कोमा में, जैसे ब्रेन कभी कभी सुने होंगे कि कोमा में कोई चला जाता है, यानी ब्रेन उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट काम करता है, ठीक है। तो हार्ट जब तक जिंदा है तब तक आस है, हार्ट मर गया तो समझ लिए कि आदमी मर गया, ठीक है। ऐसा मैंने मोस्टली ऐसा है, साइंस के हिसाब से ऐसा है, ठीक है। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। और कार्डियक मसल्स के बारे में मैंने आपको कुछ फीचर बता दिया। उसका सबसे यूनिक फीचर है मायोजेनिसिटी, कि वो कभी नहीं थकता है, और उसके पास एबिलिटी होती है टू ओरिजिनेट एंड कंडक्ट देयर ओन इम्पल्सेस जस्ट लाइक न्यूरॉन्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मायोजेनिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब आते हैं उसके स्ट्रक्चर पे। तो बोर्ड पे हम जो हार्ट बनाए हैं ना, तो वो है कि इसका इंटरनल फीचर्स को दिखाने के लिए बनाया गया है, कि आपको समझ में आए क्लियरली कि हाँ भाई राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और कौन किधर से किसका फ्लो हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हम आपको, क्योंकि हार्ट जो होता है वो फिस्ट लाइक होता है, ठीक है, मैंने थम जो मुट्ठी की तरह, तो अब उस तरह का बनाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कहाँ है कौन चीज़, तो समझ लीजिएगा तो फिर आपको जैसे ही बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको ये फिगर बताया है। तो थोड़ा सा इसके अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा लेबलिंग कर लिया है। तो अभी जो हार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि मेरा हार्ट है, तो ये मेरा हार्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और लंग्स में जैसे राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, तो लेफ्ट लंग में एक जगह होती है, इसको कार्डियक नॉच कहते हैं, उसी में हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट का ये अपर एरिया है, यानी अपर पोर्शन है, सॉरी, इस अपर पोर्शन को हम ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है राइट ऑरिकल, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल, और ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये एक चैम्बर है, ऊपर में 2 चैम्बर है, नीचे में 2 चैम्बर है, इसलिए हम लोग हार्ट, ह्यूमन हार्ट को कह सकते हैं कि ये कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। द ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक भाव लगाया गया है, इसको कस्पिड भाव कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक भाव लगाया गया है, इसको भी कस्पिड भाव कहते हैं। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें 3 गो एरो मैंने दिखाया है, इसमें 2 ठो मैंने एरो दिखाया है, तो इसको हम लोग ट्राई कस्पिड भाव कहते हैं, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाया है, 2 एरो दिखाया है, इसको हम लोग बाइकस्पिड भाल्व बोलते हैं, इसको मिट्रल भाल्व भी कहा जाता है, ठीक है, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है उसको हम लोग
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि दिल में छेद हो गया है, फलाना का दिल में छेद है, तो दिल में छेद कहाँ होता है, ऊपर से हो जाता है? नहीं है, दिल में जो छेद होती है वो राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल के बीच में एक ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड फोरामेन ओबेलिस। ये जब हम लोग माँ के यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, जब ह्यूमन हार्ट अभी अभी बन रहा होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, उस वक्त ये छेद रहता है। और जब हम लोग दुनिया में आने वाले होते हैं, हार्ट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो ये छेद अपने आप बंद हो जाता है। किसी किसी में रह जाता है तो फिर उसका ओपन हार्ट सर्जरी करके और उसको बंद करते हैं। खैर, फोरामेन ओबेलिस के कुछ केसेस आप भी सुने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इसके अंदर सर्कुलेशन होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले शुरू करते हैं बॉडी पार्ट से ब्लड कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑर्किल में आता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स का मतलब ऐसा नहीं कि नीचे से ही है, पूरे बॉडी का जितना भी पार्ट है हम यहाँ पे लिख दिए, आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा। तो पूरे बॉडी के पार्ट से जितना भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिरेगा, इसको रिसीव करेगा राइट ऑर्किल, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं DO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी लिख देते हैं DO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड, वो गिरा राइट ऑर्किल में, यानी यहाँ पे भी लिख देते हैं डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद से इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, ठीक है, जो ब्लड है वो आएगा राइट वेंट्रिकल में, DO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पंप किया जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो जब लंग्स में पंप किया जाएगा इसको, तो वो फिर लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में भी कैसा ब्लड जा रहा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है, यानी CO2 रिच ब्लड दिया जाएगा, अल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज वगैरह होगा, और जो O2 रिच ब्लड है, सॉरी, जो O2 रिच जो है वो उससे लिया जाएगा, ठीक है, लंग्स से, माने लंग्स में ही जाके गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड वहां से होके बाहर निकलता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाता है और वहां से जब ऑक्सीजनेटेड होके आता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन करते हैं। ये भी सवाल आता है कि वेयर डज ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस, तो कहिएगा लंग्स में, ठीक है। अब लंग से ब्लड जो है वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया है, ऑक्सीजन रिच हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम खाली O2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो रिसीव करेगा लेफ्ट ऑरिकल, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वहां पे एक वाल्व है दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद से अब यही से पूरे बॉडी में इसको पंप कर दिया जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करा के पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें कैसा ब्लड आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बॉडी पार्ट से जब ब्लड निकला था, ठीक है, और दोबारा बॉडी पार्ट में आया है, यानी जब निकला था तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में था, और जब वापस आया है घूम के तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जा रहा है राइट ऑरिकल में, और फिर लंग्स होते हुए फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर तब दोबारा आ रहा है, क्योंकि एक बार बॉडी पार्ट से निकल के और दोबारा बॉडी पार्ट में जब आ रहा है ब्लड, ठीक है, तो दो बार हार्ट में जा रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग डबल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हम फिगर बनाए, किसका फिगर बनाए हैं, तो ये जो डायग्राम है वो है डबल
सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। शादी में लहंगा पहन के जाओगे ना तो ठंडा लगता है, इसी की वजह से खास रही उस वक्त से। हाँ ये होता है जी शादी में। तो हाँ मतलब कि ठंडा उंडा में ना ऐसा होता है, समझिए कि शादी में जाना होता है, लड़के सब एकदम लहंगा पहन लेगी सब, उसको ठंडा नहीं लगता है एकदम बिल्कुल ना। 10 बजे रात हो गया है, रिसेप्शन में गए, ठंडा नहीं लग रहा है। अगले दिन सुबह में देख खांसी। लड़का लोग का भी तो ऐसे ही होता है। मैंने अगर फ्री का थम्स अप पेप्सी भेटा गया भी शादी ब्याह में, वलीमा में बैठे हैं, ठीक है, तो थम्स अप पी लेंगे, स्प्राइटो मार लेंगे और दही थोड़ा सा खा लेंगे। अगले दिन सुबह में देख खांसी। तभी खांसी का ना तो कोरोना है, तुरंत ओमिक्रॉन ढेर सारा मैंने लाभ दिया जाएगा, ओमिक्रॉन स्क्वायर क्यूब वो सब लगा दिया जाएगा। हाँ तो खांसी से मत जल्दी ज़्यादा, दवा जल्दी खाकर ठीक हो जाइए। तो ये खांसी है, लहंगा वाला खांसी है, दही या थम्स अप वाला हो जाएगा ओमिक्रॉन वाला। हाँ ध्यान दीजिए। तो अभी मैंने बताया आपको कि डबल सर्किट जो सर्कुलेशन है कैसे कैसे होता है। अब थोड़ा सा जान लीजिए इसी में कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है और ब्लड कैपिलरीज क्या है, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी एक्सचेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, बॉडी पार्ट्स में गया, वहाँ एक्सचेंज हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन दिया गया सेल्स को और फिर वहाँ से CO2 लेके वापस आ गया, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगा। अब जिस एरिया में हो, बॉडी के जिस एरिया में जहाँ भी एक्सचेंज होगा वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगे, ठीक है। और जिस एरिया में ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होता है उस जगह को हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया कहा जाता है। जो लंग्स है हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया है, लीवर वाला एरिया है, टेस्टिस ओवरी है, किडनी है, ब्रेन है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जो हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है वो वेन है। क्या नाम है इसका? वेन। यानी द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन, ठीक है। और फिर ये जो वेन है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आया राइट ऑरिकल में, फिर राइट से राइट वेंट्रिकल में आया, और फिर ये जो आप देख रहे हैं वेसल्स ये हार्ट से बाहर जा रहा है, ठीक है। कैसा ब्लड लेके? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो ये आर्टरी है। क्या ये आर्टरी है। फिर जो लंग्स है वो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन ब्लड लेकर लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आया जा रहा है, ये भी वेन है, ठीक है। और फिर लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर इसको पूरे बॉडी पार्ट में पंप किया जा रहा है, ये आर्टरी है। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आर्टरी मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। कि जैसे आर्टरी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कहिएगा द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाए, अवे फ्रॉम हार्ट, बाहर लेके जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, ठीक है, बाहर लेके जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी। और फिर दूसरा लाइन बोलिएगा कि आर्टरी मोस्टली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है।
और आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें भाल्व नहीं होता। ठीक है, आते हैं वेन पे। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसका नाम भी एक आर्टरी, इसको सिस्टमिक आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि सिस्टम में जा रहे हैं इसलिए उसका नाम दिया गया है सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, वैसे ही अब वेन पे आते हैं। तो वेन को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो कहेंगे द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, यानी हार्ट के तरफ लेके जा रहे हैं, तरफ 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 लेके जा रहा है, चारों तरफ से हार्ट के तरफ आ रहा है ब्लड। ठीक है, तो जैसे ये है वेन है, वेन है। और दूसरा पॉइंट इसमें बोलेंगे कि द वेन मोस्टली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसको सिस्टमिक वेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस है। वेन में और भी लिख सकते हैं कि वेन का जो लूमेन होता है वो वाइडर होता है, वेन में प्रेशर कम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसमें भाव पाया जाता है। ये सब डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन जो सबसे अगर आर्टरी के बारे में लिखना है तो बस एक लाइन लिखिएगा कि द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी, एंड आर्टरी कैरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही वेन को डिफाइन करना हो तो कहिएगा द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट इज कॉल्ड वेन, and the vein carry mostly deoxygenated blood except pulmonary vein which carry oxygenated blood. अब अगर आर्टरी बड़ी है तो उसको आयोटा बोलते हैं, जैसे ये आयोटा है, इसको सिस्टेमिक आयोटा भी कहते हैं। और आर्टरी बहुत पतली है तो आर्टेरियोल कहते हैं। वैसे ही अगर वेन बड़ा है तो इसको वेना कावा भी कहते हैं, जैसे सिस्टेमिक वेना कावा, एक पोस्टीरियर वेना कावा भी होता है। ठीक है, और वेन बहुत पतला है तो उसको वेन्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ब्लड वेसल्स में कहीं पंक्चर अगर हो जाए, कहीं फट जाए तो उसको हेमरेज भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज। ठीक है, हेमरेज का मतलब ही होता है ब्लीडिंग, कहीं फट जाए। तो ब्रेन में मोस्टली चांसेस इसलिए रहता है कि द ब्रेन हैज़ वेरी फाइन कैपिलरीज। ठीक है, पतली नहीं, बहुत पतली है, तो फटने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रेशर जैसे ही होता है तो ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस रहता है। ठीक है, और अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, मैं आपको इसका नाम लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है इसका, इस वाल्व का ट्राइकस्पिड वाल्व इसका नाम है बाइकस्पिड, या इसको मीट्रल वाल्व भी कहते हैं। सवाल और आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब एक और चीज इसमें जानना है, जैसे आपको तो अभी डबल सर्किट सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा सिस्टमिक वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर उसको पंप किया जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन होगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू बाइकस्पिड या मीट्रल वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाएगा पूरे सिस्टम में सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड, और फिर बॉडी पार्ट्स में ये पहुंच जाता है। ठीक है, इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। इसी चीज़ को अगर आपको लिखना भी हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स थ्रू सिस्टमिक वेन। ठीक है, एंड द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। ठीक है, और फिर यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि द राइट वेंट्रिकल पंप्स द
deoxygenated blood into the lungs, ठीक है, through pulmonary artery, and the left ventricle pumps the oxygenated blood into the body parts through systemic artery, ठीक है। आप इसको केवल आर्टरी भी कह सकते हैं, इसको केवल वेन भी कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि मोस्ट कॉमन यही यूज किया जाता है, आर्टरी वेन। हाँ, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब आया हुआ सवाल है, सब आता है। ये सब कौन सा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराया जाता है, कैरी कराया जाता है, उसका नाम दीजिएगा पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से कहाँ? राइट वेंट्रिकल से लंग्स। ऐसा कौन सा वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। कहाँ से कहाँ? तो लंग से लेफ्ट ऑन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्दर क्लास में ब्लड प्रेशर और बताएंगे, सिस्टोल डायस्टोल क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है।